दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कोल का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद जो वैल्यू आता है उससे जीसीबी को कैसे कैलकुलेशन करें या कोल का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वैल्यू से जीसीबी कैलकुलेशन करके कैसे निकालें, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि मैं पावर प्लांट से रिलेटेड नया वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब टॉपिक में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों जब कोल का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद जो वैल्यू आता है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करके हम लोग कोल का एस का परसेंटेज, फिक्स कार्बन का परसेंटेज, वीएम का परसेंटेज, मॉइस्चर परसेंटेज निकालते हैं। अब हमको पता करना है कि उस कोल में जीसीबी कितना है, ग्रॉस कैलोरीफिकेशन वैल्यू क्या है उस कोल में। ये पता करने के लिए दोस्तों हम लोग कोल का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद डायरेक्ट बम कैलोरीमीटर का यूज करके भी हम लोग जीसीबी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो वैल्यू आया उसको फार्मूला में डाल के हम लोग कैसे जीसीबी को फाइंड आउट करते हैं, कैसे जीसीबी को कैलकुलेट करके निकालते हैं, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद दो फार्मूला का यूज करके हम लोग कोल का जीसीबी को कैलकुलेशन करते हैं। दोनों अलग अलग कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला को यूज करते हैं। इसके लिए दोस्तों पहला फार्मूला है, यदि कोल में मॉइस्चर का परसेंटेज या कोल में 2% से कम मॉइस्चर है तो उसके लिए अलग फार्मूला यूज होगा। यदि कोल में 2% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसके लिए अलग फार्मूला का यूज होता है। हम लोग ये दोनों फार्मूला को कैलकुलेशन करके देखेंगे, एक एग्जांपल लेके कि हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद दो कंडीशन में दोनों अलग अलग फार्मूला का यूज करके कोल का जीसीबी पता करते हैं या कोल का जीसीबी कैलकुलेशन करते हैं। पहला कंडीशन है दोस्तों, यदि कोल में मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से कम है या कोल में 2% से कम मॉइस्चर है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा, GCB इक्वल टू 91.7 इंटू FC प्लस, इसको ब्रैकेट देंगे, और 75.6 इंटू VM माइनस 0.1 इंटू S, फिर इसको ब्रैकेट या इसको कोष्ट को बंद करेंगे, माइनस 60 इंटू मॉइस्चर होता है। ये तो दोस्तों पहला फार्मूला था। इसका दूसरा फार्मूला है दोस्तों, यदि कोल में मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला है एम का परसेंट 2 से ज्यादा कंडीशन या 2% से ज्यादा मॉइस्चर है तो जीसीबी इक्वल टू 85.6, कोष्ट देंगे दोस्तों 100 माइनस, इसको फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे, कोष्ट देंगे 1.1 इंटू एस प्लस मॉइस्चर का परसेंट, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस 60 इंटू मॉइस्चर होता है। जो दोस्तों इसमें फार्मूला में 85.6 आ रहा है, 100 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, 60 आ रहा है, ये सब फैक्टर वैल्यू है। ये क्या है दोस्तों, ये सभी फैक्टर वैल्यू है फार्मूला का। ये फार्मूला था दोस्तों। अब ये दोनों कंडीशन में, दोनों फार्मूला में या ये दोनों फार्मूला के हिसाब से हम लोग 1 बाई 1 करके ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का वैल्यू को यूज करके या इस वैल्यू को फार्मूला में यूज करके हम लोग जीसीबी को फाइंड आउट करके देखते हैं या जीसीबी कैलकुलेशन करके देखते हैं। हम लोग पहला फार्मूला यूज करके देखते हैं दोस्तों। इसका पहला फार्मूला था दोस्तों, मान लीजिए कोल का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद ये वैल्यू मिला, मॉइस्चर का परसेंट मिला 2%, वीएम मिला 24%, मतलब वोलेटाइल मैटर जो भी था 24% मिला, एस का परसेंट मिला 42%, फिक्स कार्बन एफसी मिला 26%। अब ये वैल्यू को फार्मूला में यूज करके जीसीबी कैलकुलेट करके देखते हैं। यदि मॉइस्चर 2% से कम है तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, मॉइस्चर 2% आ रहा है, तो 2% से कम के कंडीशन में कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, मॉइस्चर 2% से कम के कंडीशन में जीसीबी इक्वल टू 91.7 इंटू फिक्स कार्बन प्लस, इसको कोष्ट देंगे ब्रैकेट, और 75.6 फिर एक ब्रैकेट करेंगे दोस्तों, VM माइनस 0.1 इंटू एस, कोष्ट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को, माइनस 60 इंटू मॉइस्चर होता है। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला में हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का वैल्यू को यूज करते हैं। 91 इंटू जो FC आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 26 आ रहा है, 26 प्लस कोष्ट 75.6 ये फैक्टर वैल्यू था, इंटू करेंगे या कोष्ट देंगे, कोष्ट 24 आ रहा है मेरा, VM कितना है 24 है, 24 माइनस 0.1 ये फैक्टर वैल्यू था, इंटू एस कितना परसेंट है, एस से मेरा 42% है दोस्तों, एस 42% है,
42, फिर कोष्ट बंद करेंगे, -60 करेंगे, 60 फैक्टर वैल्यू था, इनटू मॉइस्चर कितना परसेंट है, 2% है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, 91.7 इंटू 26 कर रहे हैं तो जो आ रहा है 2384.2 प्लस कोस्ट में 75.6 इंटू, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 24 माइनस 0.1 इंटू 42 करके देख रहे हैं तो जो आ रहा है 19.8 आ रहा है। कोस्ट बंद करेंगे, -60 इंटू 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, 2384.2 प्लस 1496 आ रहा है दोस्तों। जब हम लोग 75.6 इंटू 19.8 को जो कैलकुलेट कर रहे हैं आ रहा है 1496.88 माइनस 120। जब हम लोग ये तीनों चीज़ को कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो जो कोल का जीसीबी आया है दोस्तों 3761.08 किलो कैलोरी पर केजी इसका जीसीबी आया। ये क्या था दोस्तों, मॉइस्चर का परसेंटेज यदि 2 से कम है तो उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला के यूज करके जीसीबी निकाल के देखें तो 3761.08 किलो कैलोरी पर केजी आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग दूसरा फार्मूला का यूज करके जीसीबी कैलकुलेशन करके देखते हैं। यदि कोल में मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में मॉइस्चर और एश का परसेंटेज ज़रूरत होता है। इसके लिए दोस्तों अलग फार्मूला था जो हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करके देखें। कोल का जो वैल्यू आया है, मान लीजिए जो मॉइस्चर आया है दोस्तों, मॉइस्चर का वैल्यू 9% आया, वीएम आया 23% और एस आया दोस्तों, मान लीजिए एस 45% आया। अब हम लोग यही वैल्यू को एक दूसरा फार्मूला में, कौन सा फार्मूला था दोस्तों, जब मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से ज़्यादा था, इस कंडीशन में इस कंडीशन का फार्मूला में हम लोग ये वैल्यू को यूज करके जीसीबी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये फार्मूला था दोस्तों, यदि मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन का फार्मूला है जीसीबी इक्वल टू 85.6 ब्रैकेट देंगे 100 माइनस कोस्ट करेंगे दोस्तों ब्रैकेट 1.1 इंटू एस प्लस मॉइस्चर रहेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, -60 इंटू मॉइस्चर रहेगा। जो दोस्तों यहाँ आ रहा है 85.6, 100, 1.1 और 60 सभी क्या था, ये फार्मूला का फैक्टर वैल्यू है जो फार्मूला है। अब हम लोग इसमें दोस्तों जो वैल्यू मिला, जो पैरामीटर मिला, उसी वैल्यू का हम लोग एक फार्मूला में डाल के देखते हैं। 85.6 कोस्ट कर देंगे दोस्तों 100 माइनस 1.1 इंटू जो एस कितना है 45% है, 45 प्लस मॉइस्चर कितना है 9% है, 9% कोस्ट को बंद करेंगे, -60 इंटू मॉइस्चर कितना 9%। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं जो आ रहा है दोस्तों 85.6 कोस्ट 100 माइनस 1.1 इंटू 45 प्लस 9 जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये आएगा 58.5, ये बंद करेंगे कोस्ट, माइनस जो 60 इंटू 9 कर रहे थे कितना आ रहा है 540 आ रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग जो कैलकुलेट करके देखेंगे कि 85.6 इंटू 100 माइनस 8.5 करेंगे तो जो आ रहा है 41.5, इसको कोस्ट हटा देंगे तो माइनस ही आएगा, -540। तीनों को कैलकुलेट करके देखेंगे जो जीसीबी आएगा दोस्तों 3012.4 किलो कैलोरी पर केजी। क्या था दोस्तों, जब मेरा मॉइस्चर का परसेंटेज बढ़ गया है तो उस टाइम मेरा जीसीबी कम मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग फार्मूला में डाल के कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके बारे में आज मैं बताया था तो ज़रूर आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग इसी हिसाब से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बाद 2 फार्मूला यूज करते हैं। एक फार्मूला है मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से कम है, उस कंडीशन के लिए अलग था। मॉइस्चर का परसेंटेज 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग था। दोनों कंडीशन में अलग अलग फार्मूला के यूज करके देखे हैं और दोनों कंडीशन में उसका जीसीबी अलग अलग आ रहा है। मॉइस्चर का परसेंटेज बढ़ रहा है तो मेरा जीसीबी कम मिल रहा है, मॉइस्चर का परसेंटेज कम है तो जीसीबी मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नहीं था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहेगा।